हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन काउंसलिंग ट्रीटमेंट। तो आज हम बात ये करेंगे कि जो ओसीडी डिसऑर्डर है, मन में एक ही ख्याल बार बार आता है और वो विचार, उस ख्याल से हम बाहर नहीं निकल पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं, काउंसलिंग भी लेते हैं, इलाज भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट प्रॉब्लम बनी रहती है और एक ही थॉट, एक ही विचार हमारे बार बार रिपीट होता है और उससे जुड़ी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं हमें परेशान करती रहती हैं। तो आखिर ये क्यों होता है और इसको डील करने का क्या सही तरीका है? देखो, ओसीडी डिसऑर्डर एक तरह का डिप्रेशन ही इंसान को होता है और ओसीडी डिसऑर्डर के पीछे जो जनरली कुछ फैक्ट हैं, जो मेडिकल फैक्ट हैं, उनको यदि हम देखें तो जो इंसान बहुत ही मूडी स्वभाव के होते हैं, जो इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो इंसान बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं चीज़ों को, एक बात को पकड़ के लगे रहते हैं, जो इंसान बहुत जजमेंटल एटीट्यूड को कैरी करते हैं, उनके साथ ओसीडी होने का रिस्क सदा बना रहता है। अब कई बार यदि कंडीशन विपरीत हो जाए या उस तरह का कुछ हो जाए, कुछ घटना घटित हो जाए या उस तरह की कंडीशन सामने आ जाए या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि जो जनरली आपने नहीं सोची होगी, ये इन्फॉर्मेशन कोई आपसे हाइड करेगा, तो कई बारी फिर उस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, उस तरह से आपका ब्रेन बिहेव करता है। तो इसका एक पार्ट तो ये है, इसका एक दूसरा पार्ट भी है, दूसरा हिस्सा भी है कि यदि ये लंबे समय तक चीज़ें चलती रहें तो फिर कहीं ना कहीं आपका डोपामाइन डिटॉक्स हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। यानी आप जो एक ऑब्सेसिव कंपल्सन यानी ऑब्सेसिव रिपीटिशन के साथ जो जा रहे थे, वो चीज़ फिर आप करना तो नहीं चाहते, लेकिन वो नेचुरली होती है। जैसे कि आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि उससे आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी आप वो छोड़ नहीं पाते। आप कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते। ऐसा ही ओसीडी डिसऑर्डर में होता है कि एक इंसान खुद से ऐसा नहीं कर रहा होता है, अब वो इंसान कोशिश भी कर रहा होता है उससे निकलने की, लेकिन कहीं न कहीं जो आप डोपामाइन डिटॉक्स कहो या फिर आपका सेरोटोनिन डोपामाइन का जो डिपेंडेंस है, वो हो गई है। यानी अब आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके लिए एक फीड बन गया है, एक खाना बन गया है आपका सोच। बार बार वो आपको मजबूर करते हैं वैसा सोचने पे और आप फिर उसी ट्रैप में फंसे रहते हो, आप उसी ट्रैप में लगे रहते हो, वही आप सोचते रहते हो। मन में एक ही ख्याल बार बार आता रहता है और लोगों को लगता है कि वो इंसान खुद से जान के ऐसा करता है, बट वो खुद से जान के ऐसा नहीं करता है। वो अब मजबूर है, वो हेल्पलेस है, वो कहीं ना कहीं एक एडिक्शन में है। इसको सोच का, विचारों का एडिक्शन कहते हैं। हमारे अपने थॉट ही अब हमारे लिए एडिक्शन बन गए। तो अब इसके कुछ कॉज, क्लिनिकल कॉज भी होते हैं। क्लिनिकल कॉज में एक बायोलॉजिकल कॉज हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। बायोलॉजिकल कॉज में हमारा अपना जो स्वास्थ्य है, उसमें हमारे मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी एक रोल प्ले कर सकती है। दूसरा, हमारे जो सेरोटोनिन डोपामाइन हार्मोन्स हैं, उसका सिक्रीशन एक रोल प्ले कर सकता है। और हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है, या वो भी एक रोल प्ले कर सकता है। जेनेटिक फैक्टर का मतलब है कि आपके माँ बाप या किसी न किसी को पिछले 3 पीढ़ी में यदि आप देखें, पेरेंटल साइड, मदर फादर दोनों के, तो कोई ना कोई इंसान उस तरह की सेंसिटिव नेचर का, उस तरह का जजमेंटल एटीट्यूड वाला इंसान, उस तरह की चीज़ों को पकड़ के रिपीट करने वाला इंसान होता है। और वो कहीं ना कहीं जेनेटिक एक फैक्टर भी है उसके पीछे। जेनेटिक जो फैक्टर है वो अभी कैरी करते हैं आप। उसके बाद होता है एक इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर को आप कंडीशनल कर सकते हैं, कंडीशन से जोड़ सकते हैं कि जैसे कुछ मिस हैपनिंग हो गई या कोई लॉस हो गया या रिश्तों में कुछ खटास आ गई या कुछ ब्रेकअप हो गया या रिश्तों में कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिससे कि आप अपने को चीटेड, जिससे कि आप डिसहार्टेड महसूस करते हो, जिससे कि आप महसूस करते हो कि आपको धोखा दिया गया है, आपको धोखे में रखा गया है, आपको अंधेरे में रखा गया है, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी जो आपके पास शायद नहीं आई। फिर क्या होता है कि आपका ब्रेन कहीं ना कहीं ढूंढता रहता है। और इस ओसीडी डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं, उनकी एक नेचर होती है कि वो कुछ ओपिनियन बना लेते हैं कुछ चीज़ों को सोच समझ के, और फिर वो उसको सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए एविडेंस ढूंढते रहते हैं, उन कंडीशंस को
उनका ब्रेन सर्च करता रहता है कि जिससे कि वो जो वो सोच रहे हैं उसको वो कहीं ना कहीं खुद से सपोर्ट दे सकें, एविडेंस दे सकें। मतलब आप अपने विचार को जस्टिफाई करने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हो, ये एक प्रोसेस बन जाता है, ये एक विस्कस साइकिल बन जाती है और इस साइकिल में आप इस ट्रैप में फंस जाते हो और आप इसी के साथ बने रहते हो और फिर बाहर नहीं निकल पाते। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि जो एडिशनली देखी जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा रिपीटिशन में रहते हो, रिपीट करते हो, फियर आपको रहता है, फियर ऑफ मतलब फियर होता है आपको, एक अजीब सी, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे फील करते हैं कि कुछ जर्म्स कीड़े हो गए हैं या कुछ स्मेल हो गई है या कोई कुछ काट रहा है या कोई कुछ चल रहा है, बहुत तरह की इस तरह की फियर ऑफ लॉस होता है कि प्रेजेंट स्टेटस लॉस ना हो जाए, वो इंसान लॉस ना हो जाए। बहुत सारे डर इसमें डेवलप होते हैं धीरे धीरे, एक सिकनेस बनी रहती है। कुछ लोगों को अजीब सा स्मेल भी फील हो सकता है। फियर ऑफ मिस्टेक, गलती ना हो जाए, वो एक डर बना रहता है। परफॉर्मेंस का एक लोड प्रेशर आ जाता है। फियर ऑफ कॉजिंग हार्म, कुछ सोसाइडल अटेम्प्ट या कुछ सोसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। कई बार लोग अपने को फिजिकली हार्म भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बार बार हाथ धोते हैं, बहुत सारे लोग बार बार सफाई करते हैं, उन्हें लगता है कि देयर इज समथिंग, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, उस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों में होता है कि जो डाउट्स होते हैं वो उनके बढ़ते रहते हैं। उनका जो संदेह है, जो उनका सस्पेक्टेड एक थॉट होता है, जो डाउट्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं अपने पार्टनर पे। अब वो टेम्परेरी थोड़े कम होते हैं, थोड़ा सा बेटर फील करता है इंसान, लेकिन फिर वो आ जाते हैं। और उसके साथ साथ एक फ्रेजाइल और एक मूड डिसऑर्डर भी आप कैरी करते रहते हो, लेकिन आपको खुद से पता ही नहीं लगता है। और फिर आप मानसिक स्वास्थ्य आपका, फिजिकल हेल्थ आपकी, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य, ये तीनों लेवल पे ही आप चेंज और काफ़ी ब्रेक डाउन महसूस करते हो। मतलब आप एक कलेप्स हो जाते हो या ब्रेक डाउन हो जाता है, आप सरेंडर कर देते हो, आप रोने लग जाते हो, आप डिसहार्टिंग, डिसोरिएंटेड, हेल्पलेस महसूस करते हो और ये चीज़ें रिपीटेडली बढ़ती रहती हैं। तो अब इसका एक मेडिकल पार्ट है कि यदि ऐसा हो रहा है और आप इसको खुद से नहीं डील कर पा रहे हैं तो काउंसलिंग लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिकल सपोर्ट लीजिए, क्योंकि इस कंडीशंस को लंबे समय तक इस तरीके से छोड़ना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और कई बार कुछ लोगों की लाइफ इसमें चली भी जाती है और लोग ये ही नहीं समझ पाते कि इंसान को हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसको मेडिकली ही डील करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कह के इसको टाल देते हैं कि इसकी आदत है रिपीट करने की, चीज़ों को पकड़ के लगे रहने की। वो आदत होती है, लेकिन आदत का कंट्रीब्यूशन केवल 10% होता है। इसके क्लिनिकल रीजन होते हैं, इसके जेनेटिकल रीजन होते हैं, इसके इन्वायरमेंटल रीजन होते हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड डिसीज़ है और इसका ये मेडिकल प्रॉब्लम है, इसको मेडिकली ही देखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यदि आपको कोई किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलिंग या ट्रीटमेंट, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, और जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, पर्सनल और ऑनलाइन, जो भी वो आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।